राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल कलश कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप सभी भी हैरान हो जाएंगे। हम सभी के दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि आखिर हम अपने पिछले जन्म में क्या थे और क्यों हमें हमारा पिछला जन्म याद नहीं है। लाख कोशिशें करने के बाद भी हमें कुछ भी याद नहीं आता है। अगर आप सभी को भी ये बात परेशान करती है तो हम आपको बताएंगे कि इस बारे में वैज्ञानिक और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। जानकारी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई धरती में जन्म लेता है तो एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में आता है। एक ऐसा बच्चा जिसे अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें सब कुछ याद रहता है। इस बारे में वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पिछले जन्म की बातों को याद न रख पाने के पीछे का कारण एक केमिकल है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है। यह केमिकल गर्भधारण के दौरान ही माँ के गर्भ से निकलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर गर्भावस्था में माँ के गर्भ से यह केमिकल निकलता रहता है तो गर्भ में पल रहे शिशु को अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद रहता है। अगर मानव की मृत्यु पूर्व जन्म में किसी दुख के कारण होती है तो वो दुख उसके दिमाग में हमेशा रहता है और मानव को हर समय बेचैन रखता है। इसी वजह से मानव के दिमाग में लगातार उसके पूर्व जन्म की बातें घूमती रहती हैं तथा उस व्यक्ति को लगातार परेशान करती रहती हैं। मानव इस विडंबना से लगातार लड़ता रहता है, परंतु वह इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाता है। पुनर्जन्म का विषय जितना दिलचस्प लगता है उतना ही ये रहस्यमयी भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस रहस्य को जानना चाहता है कि वो अपने पिछले जन्म में क्या था और क्यों वह इस बार इस मानव शरीर को धारण करके पुनः धरती पर आया है। हम किसी से भी पूछते हैं कि क्या आपको आपका पिछला जन्म याद है तो ज़्यादातर लोगों का जवाब ना ही मिलता है। हमारे धर्म शास्त्रों में हर जगह ये वर्णित किया गया है कि पुनर्जन्म का मतलब होता है एक जीवात्मा का पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करना। जैसे पुराने कपड़े फटने के बाद मानव नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार पुराना शरीर खराब होते ही जीवात्मा उसे त्याग कर अपना नया शरीर धारण कर लेती है और इसी तरह जीवात्मा का नया जन्म हो जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, बस हम दोनों के जन्म में ये अंतर है कि मुझे मेरे सारे पिछले जन्म याद हैं लेकिन तुम्हें नहीं। तुमको अपने पिछले जन्म याद ना होने के कारण ही तुमको ये संसार नया लगता है। प्रत्येक जन्म लेने के बाद तुम इस संसार में आकर खो जाते हो तथा यहाँ का सब कुछ तुम्हें बड़ा मनमोहक लगता है, परंतु मेरे लिए ये सब जाना पहचाना है। मेरा नया जन्म तो होता है परंतु मेरा दिमाग, आत्मा, बुद्धि सब वही होती है। मेरे नए जन्म में केवल शरीर बदलता है और कुछ भी नहीं। मानव शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती। यही पंचतत्व मानव शरीर का सार होते हैं। मानव शरीर पंच तत्व से बनता भी है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। मानव शरीर जब नष्ट होता है तो सबसे पहले उसके अंदर का आकाश आकाश में विलीन हो जाता है तथा वायु वायु में विलीन होती है, अग्नि अग्नि में विलीन हो जाती है, जल जल में समाहित हो जाता है। अंत में बचती है शरीर की राख जो कि धरती का हिस्सा होती है। मानव शरीर की राख जैसे ही धरती में विलीन होती है वैसे ही मानव का अस्तित्व विलीन हो जाता है। इसके बाद जो बचती है उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा अजर अमर होती है, ये कभी भी नहीं मरती है। सनातन संस्कृति तथा शास्त्रों के अनुसार मानव का मूल स्वरूप आत्मा ही होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मानव का नया जन्म उसके कर्मों से ही होता है। जैसे मानव कर्म करता है उसे वैसा ही जन्म मिलता है। यही विधि का विधान होता है। यह जन्म और मृत्यु का चक्र सदियों से चलता चला आ रहा है। यह चक्र तब तक नहीं रुकता जब तक आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती है। आत्मा का परमात्मा से मेल तभी होता है जब मानव अच्छे कर्म करता है, वरना वो यूं ही जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है तथा लगातार कष्टों को प्राप्त करता रहता है। वैसे तो जन्म और मृत्यु के बीच को हम जीवन मानते हैं, परंतु जीवन तो मृत्यु के बाद तथा जन्म के पहले भी रहता है। इस जन्म और मृत्यु के चक्र को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है आत्मा, जो इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। जब आत्मा शरीर में विद्यमान होती है तो संसार होता है।
परंतु जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब व्यक्ति के बीच का संसार पारलौकिक संसार में बदल जाता है, जिसे हम आमतौर पर मृत्यु मान लेते हैं। हमारे हिसाब से आत्मा के शरीर से निकलते ही सारी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं, परंतु ये सरासर गलत है। मृत्यु के बाद अनेकों पारलौकिक गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। प्राणी की आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से परलोक में सुख दुख प्राप्त करती रहती है तथा परलोक में जाकर आत्मा ये एहसास करती है कि उसने जो संसार में जाकर गलत कर्म किए वो सब उसे नहीं करने चाहिए थे। आत्मा को परलोक में जाकर प्रभु में लीन होने का महत्व समझ में आता है, परंतु संसार में आकर कुछ ही आत्माएं खुद में संयम रख पाती हैं। अधिकतर आत्माएं यहाँ आकर यहाँ की मोह माया में उलझ जाती हैं तथा जीवन का मूल महत्व भूल जाती हैं। वैसे तो इस संसार में वैज्ञानिकों ने अनेकों चमत्कार किए हैं तथा अनेकों आविष्कार किए हैं, परंतु जब भी बात आत्मा की आई तो दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने हार मान ली। हजारों प्रयास करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। वैज्ञानिकों ने हर प्रयास किया आत्मा को कैद करके नए शरीर में डालने का, परंतु उनके हाथ हमेशा निराशा ही लगी। आत्मा प्रभु की एक ऐसी रचना है जिसे कोई भी कैद नहीं कर सकता है तथा ना आज तक कोई इसका रहस्य जान पाया। आत्मा के रहस्य को जितना सुलझाया गया वो उतना ही उलझता चला गया। अंत में कई वैज्ञानिकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, परंतु आज भी अनेकों ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तब भी इस संसार में दो चीजें शेष बचती हैं, एक आत्मा दूसरा मन। आत्मा को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, शरीर को भौतिक जगत का हिस्सा कहते हैं, परंतु मन को अभौतिक जगत का हिस्सा कहते हैं। मन सदैव आत्मा के साथ रहता है। मन आत्मा के साथ आकाश रूप में शरीर में विद्यमान रहता है। व्यक्ति के इसी मन में उसकी बुद्धि, स्मृतियाँ और अनुभव संरक्षित रहते हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद भी व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। व्यक्ति मरने के बाद भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है। इधर प्राणी की आत्मा सूक्ष्म रूप में रहकर अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा करती है। इस प्रतीक्षा की अवधि में ही आत्माएं भूत बनकर भटकने लगती हैं तथा मन में विद्यमान इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों को परेशान करने लगती हैं। इन्हीं में कुछ आत्माएं गहरी निद्रा में जाकर अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा करती रहती हैं। ये आत्माएं अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागती। इन्हीं में कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो पितृलोक जाकर तर जाती हैं तथा इन्हीं में से कुछ आत्माएं यम लोक जाकर यम यातनाएं भोगती हैं तथा अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए खुद को बेहद कोसती हैं। आत्माएं मृत्यु के बाद जाएं भले ही कहीं भी, परंतु उन्हें वापस किसी न किसी रूप में आना इसी पृथ्वी पर पड़ता है। अगर आत्मा के कर्म अच्छे हुए तो अच्छा शरीर तथा अच्छा जीवन मिलता है। अगर प्राणी के कर्म बुरे हुए तो पृथ्वी में अनेकों दर्दनाक योनियां प्राप्त होती हैं तथा प्राणी जन्म पाकर भी खुशी नहीं प्राप्त कर पाता है। जन्म मृत्यु और पुनः जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेती है। प्राणी के कर्म और पुनर्जन्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक दूसरे से निरंतर जुड़े रहते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए ही पुनर्जन्म लेता है। पुनर्जन्म प्रभु का दिया हुआ एक ऐसा अवसर होता है जिसमें प्राणी चाहे तो अपने कर्म सुधार सकता है तथा मन को निश्चल बना सकता है। करोड़ों आत्माओं में कोई एक ऐसी आत्मा होती है जो परमात्मा में लीन होने के लिए अनेकों जप तप करती है तथा अंततः सभी सुख दुख काट कर प्रभु के श्री चरणों में लीन हो जाती है। आत्माओं को कभी भी मृत्यु के तुरंत बाद जन्म नहीं प्राप्त होता है। पहले उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है, फिर जाकर अपने कर्मों तथा विचारों के अनुसार आत्मा नया शरीर धारण करती है। पुराणों में बताया गया है कि जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसे पूरी तरह से अपना पूर्वजन्म याद रहता है। वो माँ की कोख में अनेकों कष्ट झेलता है तथा कभी कोई गलत काम न करने का निर्णय लेता है। माँ के गर्भ से मिलने वाले कष्टों से शिशु इतना भयभीत हो जाता है कि उसकी सभी स्मृतियाँ खुद ब खुद नष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही जब शिशु माता की कोख से जन्म लेता है तो वो अपना पिछला जन्म पूरी तरह से भूल जाता है तथा जन्म के तुरंत बाद शिशु पूर्ण रूप से ज्ञान रहित हो जाता है तथा इस संसार के माया मोह में आते ही शिशु इसमें बुरी तरह से उलझ जाता है और इस भौतिक दुनिया में आते ही वो जोर जोर से रोता है। आत्मा को उसके पिछले जन्म का सब कुछ भुलवाने के लिए दाह संस्कार के समय कपाल क्रिया भी की जाती है।
आप में से अनेकों लोग कपाल क्रिया से पूरी तरह से अनजान होंगे। कपाल क्रिया के दौरान मृतक के सिर में डंडे से जोर से मारा जाता है, जिससे उसके दिमाग से पिछली सारी स्मृतियां नष्ट हो जाएं और आत्मा इस भौतिक संसार के मोह को छोड़कर इसके बंधनों से मुक्त होकर अपने अगले जन्म की यात्रा सही से कर सके। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि अगर आत्मा को पिछले जन्म याद रहेंगे तो वो अपना वर्तमान जन्म कभी भी सुखमय तरीके से नहीं जी पाएगी। आत्मा को उसके प्रत्येक जन्मों का आनंद दिलवाने के लिए परमात्मा आत्मा की सभी स्मृतियों को नष्ट कर देते हैं और आत्मा इस संसार में पूर्ण रूप से नई होकर आती है। सभी स्मृतियां मिटने के कारण आत्मा को पूरा संसार एकदम नया सा लगता है तथा वो यहाँ आकर यहाँ की मोह माया में फिर से उलझ जाती है और इसी तरह से निरंतर जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। मानव को सदैव सत्कार करना चाहिए और कभी भी कुकर्म नहीं करने चाहिए। कुकर्मों के कारण ही प्राणी जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है तथा प्राणी के कुकर्म उसे कभी भी परमात्मा के करीब नहीं जाने देते हैं। प्राणी के सत्कर्म उसे निरंतर प्रभु की ओर ले जाते हैं तथा अंत में उसे प्रभु के श्री चरणों में स्थान दिलवा देते हैं। प्रभु उन्हीं को अपने करीब आने देते हैं जो लोग साफ मन से उनकी पूजा आराधना करते हैं। आत्मा का सार प्रभु में लीन होना ही होता है, परंतु भौतिक सुखों के लिए प्राणी निरंतर अपने लक्ष्य से यानी प्रभु के श्री चरणों से दूर रहता है। प्रत्येक धर्म में प्राणी के सत्कार को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। प्राणी को सदैव अपनी पूरी जिंदगी का निर्वाह पूरी आस्था से करना चाहिए। जो लोग कभी भी प्रभु तथा उनकी बनाई गई किसी भी चीज का अनादर नहीं करते हैं, प्रभु उन पर सदैव ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि प्रभु की बनाई हुई है। प्रत्येक प्राणी को सदैव प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। जो कुछ भी हमें प्रभु ने प्रदान किया है वो कोई अन्य हमें कभी भी प्रदान नहीं कर सकता है। प्राणी को सदैव अपने हाथ प्रभु के सामने ही फैलाने चाहिए तथा प्रभु की महिमा का गान प्रत्येक क्षण करते रहना चाहिए। प्रभु की दया दृष्टि हमें इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त करवा सकती है। प्राणी को हर क्षण प्रभु के करीब जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। सनातन धर्म की ऐसी ही अलौकिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कलश कथाएं से जुड़े तथा चैनल को सपोर्ट करें। कथा का पूरा श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।